भाई लोग तो कैसे आप लोग कैसे हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बताना मेरे भाई। तो आज सुनो मेरी बात। तो मेरे भाई आज तुम लोगों को मैं दिखाने वाला अपनी आंसर शीट्स कि मैंने अपने प्री बोर्ड में नवंबर में या फिर कोई सेशनल टेस्ट होते थे उनमें कैसे प्रेजेंट करा था कि मेरे ऑलमोस्ट मेरे इतने अच्छे नंबर तो नहीं आए। 50 मार्क्स के मेरे पास 3 टेस्ट हैं, एक अप्रैल का, एक नवंबर का और एक दिसंबर का। तो ये 3 टेस्ट हैं जिसमें ऑलमोस्ट मेरे 30 से अबव ही हैं हर एक पेपर में। तो और ये मैं बता दूं मेरे रिजल्ट में 85 मार्क्स आए थे 100 में से। ठीक है, तो 15 नंबर ही कटे थे मेरे सारे 80 मार्क्स में से 65 मार्क्स आए थे मेरे पेपर में। तो तुम थोड़ा सा तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ सही तो देगा भाई, एडवाइस तो सही देगा। तो तुम लोगों को दिखाता हूँ, ध्यान से सुनते रहना, हर एक चीज बताऊंगा तुम लोगों को। बस लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, 4 सब्सक्राइबर बाकी है 50 होने में। मैं लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ यार, कराने दो यार। चलो देखो जरा और मौज लो। चलो शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देख मेरी जान, मेरे आए थे देख 3150 में से। ठीक है, और मैं तेरे को बताता हूँ कि मैंने लिखा कैसे था हर एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये वाला मेथड, ये वाला पहला क्वेश्चन है तुम्हारे डायरेक्टिंग में से, मैंने कैसे लिख रखा है देखो जरा। एस्टिमेशन नीड मतलब रिस्पेक्ट, जो तुम्हारा फ्यूल का है ना चीज, उसकी चीज है ये। तो मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है सारा, 4th लेवल मीनिंग ऑफ फ्यूल आफ्टर द सोसाइटी अ पर्सन गेट मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर एस्टीम नीड विच मीन्स रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड विच मीन्स गोल ऑफ पर्सन इन लाइफ। ध्यान से लिख रखा है। एक चीज केस स्टडी आई थी, इसका मैंने पहला पार्ट था खत्म कर दिया, चलो पूरे 2 नंबर। ये वाला था इट इज द 5th एंड ये केस स्टडी के 2 क्वेश्चन हैं, सबके एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो एग्जाम्पल भी देखा साथ में। और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ये पूरा है और एस्टीम नीड का ये पूरा है। ये मैंने 2 पॉइंट पहले तो मैंने बता दिया क्या चीज़ है, फिर मैंने बताया कि इन ये दो में मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया 2 पॉइंट में, तो मेरे को पूरे 2 नंबर मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो तुम्हारे डायरेक्टिंग, उसमें से डायरेक्टिंग में से तुम्हारा आया है डायग्राम्स। अब बताना मेरे को कि ये कौन सी लीडरशिप है, लीडरशिप का स्टाइल है। तो मेरे भाई ऐसे लिखना होता है स्टार्टिंग से। पहले तो मैंने पूरी हेडिंग टारी सारी की, क्या क्या मेरे को समझ आया, फिर मैंने डायग्राम बनाया, फिर मैंने उसके बारे में बताया कि डायग्राम में है क्या, फिर मैंने जो अगली पॉइंट था मैंने वो शुरू कर दिया, फिर मैंने अगले पॉइंट को भी ऐसे ही कर दिया, देयर इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ये देख बिल्कुल अंडरलाइन कर, सबऑर्डिनेटेड आर डेवलप्ड टाइम कंज्यूमिंग फॉर द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी बट देयर टाइप इज कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर बट इट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। ठीक है, मैंने अपनी भाषा में लिख रखा देख सारा कुछ। और ये तुम्हारा 10वें चैप्टर था कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने सारा लिख रखा, सब पेटी के लग रहा है, गलत कहीं नहीं है। शेयर मार्केट कंडीशंस, ऐसी डायग्राम बना ले करो, ऐसी साइड में एक्सप्लेन कर दो, फ्री के नंबर मिलते हैं यहाँ। फिर मैंने ऐसे बताया कोस्ट, मैंने देखो जितना छोटा सा लिख रखा कोस्ट, और मेरे को इसका पूरा 1 नंबर मिला है। कैश फ्लो के मैंने 2 पॉइंट लिखे, क्यों? क्योंकि ये छोटा सा था, ये छोटा सा ही था। कोस्ट अगर लिख लूँगा तो गलत नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम, मेरे वाली केस स्टडी में मेरा नाम आया था ना इस पे, तो इसमें ना एप्लीकेशन टू एम्प्लॉइज में एक केस स्टडी गलत थी, तो मेरे को वो समझ नहीं आई, तो मैंने गलत होगी मेरे से, मैंने एक ही पॉइंट लिखा था। फिर आगे ये देख, यहाँ से तो मेरे को पूरे नंबर मिले हैं। फिर वो तीसरी केस स्टडी थी, तीसरा पॉइंट था उसके अंदर ही, 3 नंबर का था ना, तो 1 नंबर यहाँ कट गया देख ऐसे। और अगर तेरे को टाइम मिले तो ऐसे बड़ा बड़ा लिखियो आंसर, आंसर 20 की समझ तो आई, या बीच में लिखियो सेंटर में, यहाँ सेंटर में लिखा कर। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं, ये था टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोइंग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड प्रोटेक्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये था सीबी वाला तुम्हारा क्वेश्चन, और इसमें तुम्हारे बहुत आसान से क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के लिए बनाए थे, लेकिन मेरे को मिले नहीं, मैं क्या करूँ, बोल क्या। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। 2 नंबर का था, मैंने शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने देखो 2 नंबर के शुरू करे, फिर 3 पे आया मैं। ये देखो स्टॉक एक्सचेंज, ये पूरा यहाँ पे ये गलती हो गई थी, ओनर फंड की जगह सिक्योरिटीज लिखते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ ओनर फंड की जगह सिक्योरिटीज एलोकेशन लिस्टेड। ऐसे यही चीज़ें थोड़ी थोड़ी। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये ऐसे सेल बनाओ जैसे चांस ऑफ स्पेकुलेशन, मतलब सट्टेबाजी का कांड है। तो इसमें लिख दिया शेयर प्राइस इज 100, दिस लेस आई बाय इट, नो शेयर प्राइस इज 500 नाउ, आई सेल इट, आई गेट प्रॉफिट। चाहे ये तभी भी हो, चाहे तुम्हें ना इसका एग्जाम्पल आता भी हो ना, इसको भी एक्सप्लेन कर देना। जैसे कि तुम्हें सिंपल बता दिया कि फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है, तुम सोचते हो एक बंदा बना दो, हाँ यहाँ लिख दो आई विल सेल दिस ईयर
बाय दिस प्रोग्राम, ध्यान से करके बढ़िया तरीके से बढ़िया मजा आ जाएगा। ये थोड़ा गलत हो गया था मेरे को उस टाइम, कैपिटल गेट फाइनेंशियल सोर्सेज, इसकी जगह कुछ और आना था, मैंने भूल गया मैं। हैं देखो ऐसे आएगा, कहा ओवर अटेम्प्ट ने। और ये वाला क्वेश्चन ना, इसका पीछे वाला क्वेश्चन ये वाला है 17th का, ये वाला जो इन्होंने ओवर अटेम्प्ट कर रखा है ना यहाँ पीछे 20 वाला क्वेश्चन, इसके 2 नंबर दे रखे हैं। इसका ये पूरा क्वेश्चन था बढ़िया, और जिसमें ओवर अटेम्प्ट लिख रखा है, मेरे पूरे नंबर था इसमें एक। ये देखो ये वाला भी ओवर अटेम्प्ट लिख रखा है। उसके बाद 21 पे मोटिवेशन पे आते हैं हम। ये देखो डायरेक्टिंग के ऐसे मोटिवेशन की पूरी डेफिनेशन दे दी, कि पहले बता दिया कि उसमें है क्या क्या, केस स्टडी दे रखी थी ना डायरेक्टिंग। देखो पहले मैंने डेफिनेशन दी डायरेक्टिंग की थी, कि हर एक चीज बताया कि विच मीन्स द इंस्पायर गाइड एक्साइट पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग देयर गोल। सिंपल अपने वर्डिंग में लिखे है। इट इज मोटिवेशन, अपनी उसमें क्या नाम है वो दे दी जो केस स्टडी में रखा था, फिर उसकी डेफिनेशन दे दी मोटिवेशन की, ध्यान से देखना। उसके बाद हम चले गए, हमने फिर दूसरी जो उसका दूसरा पार्ट था उसमें भी ऐसे ही करा। पहले केस स्टडी में बता दिया कि क्या चीज़ है, सारा रट दिया, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन दे दी, फिर एक एग्जाम्पल सा लिख दिया छोटा सा। फिर उसके बाद ये तीसरे केस स्टडी, फिर इसमें बता दिया हमने क्या चीज़ है पूरा में, फिर हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दे दी। ठीक है, उसके बाद हमने उसका वो भी बताया था कि चौथे में क्या था। पूरे 5 नंबर मिले, 1 नंबर नहीं कटा मेरा यहाँ, सब बढ़िया था। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन की चीज आती है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने पता नहीं क्यों कहा, इस पे सर्कल मार दिया, तो ये वाला बिल्कुल ठीक था, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे फिर मैंने ऐसे बना दिया था, और यही वाला पेपर में आ गया था, और मैं ये गलत लिखाया था। मेरे को अच्छी तरह याद है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर में आया था और मैं गलत लिखाया था, और मैं यही वाला क्वेश्चन में गलत करके आ गया था। तो मैं बताऊँ, देखो मैंने एक एक लाइन में लिख रखे हैं चीजें, क्योंकि टाइम कम बचा था लास्ट में आते हुए टाइम कम बचा था। देखो पूरा टिक्का लग रखा हर एक चीज में, और पूरे के पूरे 5 नंबर मिले हैं, 1 नंबर नहीं कटा मेरा, 1 नंबर भी। देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू होता है, क्योंकि ये गलत हो गया तो उस टाइम याद तो थे नहीं, आता तो था नहीं कुछ मेरे को इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं आता। फिर मैंने साइड में ना घर आगे लिख लिया कि मेरे को क्या क्या लिखना होता है, कि क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये देखो फिर मैंने यही बना दी, जो जो आता था मैंने बना दिया। आगे स्टार्टिंग में भी बताया ना तुमको क्वेश्चन आया था, वही तो बना दिया जो आता था। फिर ये गलत हो गए थे क्वेश्चंस, तो इनमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर देखो लास्ट में मैंने पहली MCQ टिक मार्क कर दिए थे क्वेश्चन पेपर में, और मैंने फिर लास्ट में आते ही वो यहाँ उतार दिए। लेकिन आए मेरे कंधे नंबर ही 10 में से 10 में से 7.5 ही दिए, और मैडम ने बाकी 10 में से डेफिनेशन दे दी थी हम लोगों को, हैं तो वो ठीक नहीं हुई थी मेरी, तो बस आगे थे नंबर। और तुम लोगों को ये बताता हूँ, ये वाला एक पेपर था जुलाई में, और जुलाई के टाइम मेरे को कुछ इतना ज़्यादा पता आता नहीं था, तो तब भी 22 नंबर आ गए थे। और मेरी प्रेजेंटेशन देखना सिंपल, देखो जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने कहा ना तुम लोग 4 नंबर से शुरू करें, जो जो आता है राइट टू बी हेard, मतलब सुनने का हक। वो उसमें 12 चैप्टर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना हमारा, उसमें लिख रखा है। मैंने पहले डेफिनेशन दी छोटी सी, देखो ध्यान से सिंपल पढ़ो मैंने क्या लिखा है। राइट टू बी हेard रेफर टू दैट इट इज अ consumer right that a company or a company service center heard consumer complaint regarding the product or service। simple words, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं लिखा। और यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, सीक रिड्रेसल रेफर टू अ कंपनी हैविंग सोल्व कंज्यूमर कंप्लेंट आफ्टर हेयरिंग अ कंप्लेंट ऑफ कंज्यूमर लाइक गिव हिम रिफंड ऑफ हिज प्रोडक्ट और रिपेयर द ऑर्डर एक्सेट्रा। यहाँ पे फिर मैंने सारी चीज लिख दी, हर एक बढ़िया 4 नंबर फुल, 1 नंबर नहीं कटा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था राइट टू बी एश्योर्ड, बताना मेरे को कमेंट में राइट टू बी एश्योर्ड क्या है, वैसे लिखा है रेफर टू कंज्यूमर टू विल बाय एनीथिंग कंज्यूमर नो वन ऑफ कैन फोर्स कंज्यूमर टू बाय, फोर्स नहीं कर सकता कंज्यूमर को क्या बाय करना है। ठीक है, फिर उसके बाद वो लीडरशिप स्टाइल था, मैंने एग्जाम्पल में ऐसे बना के लिख दिया देखो, और मेरे को यही टिक मार्क लगा। देखो टिक मार्क देखो कहाँ लग रखा है, जहाँ पे मैंने बना रखी हैं चीज़ें वहाँ टिक मार्क लग रखा है, बिल्कुल सही चीज़ है। और मैंने हल्का हल्का अंडरलाइन कर रखा है, मैंने सारा अंडरलाइन नहीं करा बिल्कुल भी। और देखो राइट टू बी एश्योर्ड में यहाँ अंडरलाइन हुआ है जहाँ पे, और यहीं पे टिक लगा है क्या चीज़ बोली क्या सही है, और यहाँ पे टिक लगा हाँ बिल्कुल सही है, तो 2 नंबर मिले हैं। उसके बाद देखो हर क्वेश्चन में मैंने स्टिकमैन नहीं बनाया, जिसमें मेरे को जरूरत थी कि हाँ ये थोड़ा बड़ा आ नहीं रहा उसमें बनाया, लेकिन ये गलत था, लेकिन रेम्यूनरेशन के हिसाब से बिल्कुल सही था। तो ऑर्डर ये भी गलत था, तो इसमें 2 नंबर ही दिए मैडम ने। उसके बाद ये भी तुम्हारा गलत ही है, इसमें ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखो साइंस नोट रूल ऑफ थंब, बताओ ये क्या चीज़ है, कहाँ से आया है चैप्टर 2 में से, किसका है ये चीज़। उसके बाद कॉर्पोरेट
नोट इंडिविजुअलिज्म, ये मेरा गलत हो गया था, मेरे को उस टाइम आता नहीं था। लेकिन अंडरलाइन भी देखो मैंने कैसे कर रखा है, सिर्फ एक लाइन, ध्यान से एक लाइन, ऐसी लाइन होती है जो वो बहुत कॉमन होती है, जो मेन होती है। ये देखो उसमें लिख भी, ये बहुत अच्छी एक ही बात लगती है टीचरों की, बस जो मेरे लिए थी, विच एक्ट फ्रॉम वेयर विच फ्रॉड, बस ये इन्होंने इनकी ना अकाउंट वाली मैडम की सिर्फ एक अच्छी चीज़ थी, वो आके ना बस डाउट ले लेती थी, और वो भी हमेशा नहीं लेती थी, मैं नहीं बता रही बाद में बताऊंगी, अभी नहीं आनी, कल देख के आना, पहले चैप्टर पूरा कर लूंगी, ऐसे थी मैडम। ये देखो मैं दिमाग खा के रखे करूँगा मैडम का, पूरा दे रहे थी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर रखा, 2-2 3-3 लाइन में, पूरे 3 नंबर लैजोली में। उसके बाद यहाँ से मिडिल लेवल ऑफ केस स्टडी थी, केस स्टडी का क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गया होगा, फिर 2 नंबर मिले मेरे को, एक तो पहचानने के, एक मेरे को अपना एक फीचर लिखने के, ठीक, एक टाइप लिखने के। उसके बाद यहाँ से शुरू करो, और ये जुलाई की बात है मेरे भाई, तब पढ़ के गया था मैं इतना, एक दिन पहले पूरा गलत हो गया था। क्वाइट द लाइन फ्रॉम द केस देन एक्सप्लेन, ओके मैम, कहाँ एक्सप्लेन तब जैसे करो जैसे कि क्वाइट थोड़ी सी लाइन्स उसमें से लो, क्या कहते हैं उसको, पैराग्राफ में से थोड़ी सी लिखनी चाहिए, पता है क्या करो, लाइंस को ना एक्सचेंज कर दिया करो, कैसे, जैसे नाम बोलते आई एम रजत, रजत इज माई नेम, क्वेश्चंस में से ही, ऐसे ही तुम्हें तो बैक बेंचर्स आती हैं चीजें। ये देखो ध्यान से देखते रहो, और ये जुलाई की चीज है मेरी प्रेजेंटेशन सिर्फ, और इसमें मेरे 6 नंबर कैसे हैं, और गुड भी मिला कैसे, दोनों सुनो ध्यान से। ये केस स्टडी थी, एक कोर्ट वाला क्वेश्चन था, ये तुम्हारा जो 12th का था, लास्ट 12 चैप्टर में ये कोर्ट का था, तो इसमें मेरे को बताना था कि कंज्यूमर को क्या क्या कहाँ पे जा सकता है वो कोर्ट में, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है सबसे पहले, वहाँ पे 1-1 करोड़ तक की होती है, मैंने सारी चीज़ें बता दी। 200 विच इज अमाउंट ऑफ AC है, क्या क्या अमाउंट होता है, हर एक चीज़ बता दी मैंने, कितने 2 मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। उसके बाद ख़त्म करा, उसके बाद मैं यहाँ आया, देखो यहाँ पे हर एक चीज़ लिखी। फिर डायरेक्टिंग का क्वेश्चन था, वो उसमें पूरे 6 नंबर मिले हैं मेरे को, डायरेक्टिंग का केस स्टडी के साथ साथ मिला था मेरे को वो चीज़, तो गुड दिया था मेरे को, पहली बार गुड मिला आज तक पूरे उसमें 11th-12th में, इस मैडम के द्वारा जिसने मेरा पेपर चेक करा था, मेरे को पता है कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद, और ये पूरा सही था, हर एक चीज़ बिल्कुल सही थी, पूरा 6 नंबर मिले थे। उसके बाद यहाँ पे केस स्टडी थी, ये केस स्टडी देखो मैंने सिर्फ ऐसे मार्क कर रखी है, क्योंकि आता तो था नहीं उस टाइम, कुछ भी याद तो पढ़ के नहीं जाओ थे, 5 होने लायक कर रहे थे बस, ये तो आता ही नहीं था, तो पेज ही खराब है, खाली है। और तुम्हें मैं एक बोनस टिप देता हूँ 11th वाले बच्चों, देखो 11th का यूनिट टेस्ट का मेरे को मिला था 30 नवंबर का, और ध्यान से देखना, मैंने इससे तुम 12th वाले भी सुनो, 11th वाले भी सुनो। लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व बोथ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज, और मैंने स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन लिख रखे जो मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह से आते हैं, एक भी गलती नहीं है यहाँ, एक भी गलती नहीं है। देखो एग्जांपल भी बढ़िया दे रखा है, RTGS वाला क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ पे, उसमें भी स्टिकमेंट बना के पता नहीं किस बात में नंबर काट लिया मैडम ने स्पेलिंग के, खुंदक तो बहुत थी मैडम को मेरे से, फालतू की वो भी हैं। यहाँ से 2 नंबर, यहाँ से ये सब कुछ निकाल लिया, 2 नंबर बिल्कुल सही चीज़ है, हर एक गलती नहीं। स्टार्टिंग में 2-2 नंबर के तभी मैं करता था, कॉन्फिडेंस तो आए कम से कम। फिर उसके बाद सेक्शन C मतलब 3 नंबर के शुरू कर दिए, फिर ये देखो पूरे 3 नंबर, ट्रेडमार्क वगैरह हर एक, और इतना खुला खुला लिखे करो, लाइन में मार रहे हो, इतना खुला खुला लाइन छूट रही है, छोड़ दो, इतनी अगर इतने स्पेस बची है ना कि एक वर्ड लिख देते चल कुछ नहीं होता, छोड़ दो, ऐसे तैसे कराए, पेज के पैसे भरे भाई तुमने। और देखो सेक्शन C, और उसके नीचे यहाँ एक लाइन छोड़ी, उसके नीचे यहाँ आंसर लिखना चाहिए तुम लोग को, फिर यहाँ से शुरू करना चाहिए ऐसे पेपर, ठीक है। देखो ध्यान से, बस ये मैं तुमको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें करनी। देखो मैंने पूरे यहाँ पे पेज गलत हो गया था ना, पूरा छोड़ दिया मैंने, यहाँ से फिर शुरू करा, मेरे को लग गया था पता भाई यहाँ से नहीं करना, छोड़ पड़ा इसको यहाँ से, क्योंकि मैंने ये वाला आंसर कर चुका था मैं। उसके बाद मैंने ई वाला सेक्शन जो 6 नंबर वाले होते हैं, मैंने देखो पूरे बढ़िया तरीके से लिख रखे, 3 प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, तुम 11th में पढ़ के तो आए थे, उसमें पूरे आंसर में 5 नंबर फुल मिले थे। और मैंने दोनों एग्जाम्पल में स्टिकी मैंस का यूज़ करा था। ध्यान से देखो मैंने क्या क्या चीज़ें बोली थी, ओके। फिर 2 केसेस बना दिए थे अलग अलग, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ करी थी मैंने, पहले यहाँ से ये चीज़ हुई थी, यहाँ MLD, फिर यहाँ पे ये जो चल पहुँच गया तो मेरे को इंश्योरेंस दे ये पार्टी। देखो बिल्कुल जो अपने अंदर आती है ना चीज़, बिल्कुल वही सेम चीज़ तार रखी मैंने, ध्यान से देख लो, पढ़ लो तुम, कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है। बिजनेस स्टडीज़ में तो फ्री के नंबर है, फ्री के, कुछ नहीं होता इसमें,
फ्री के नंबर है बिजनेस स्टडीज़ में मेरे भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान। ये एमसीक्यूज़ थे, क्योंकि मेरे को एमसीक्यूज़ में बहुत काटा लगते थे मेरे को नहीं पता क्यों। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, तो लास्ट में ना मैं डेफिनेशन दे देती थी 11th में मैडम आंसर में ही, तो डेफिनेशन बतानी होती थी, वो मेरी हर बार गलत जाती थी। उसके बाद तो लास्ट में फिर एक दो डिफरेंस आ गया था, उसमें एक नंबर मिल गया था। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई जैसे तेरे को बताया वैसा वैसा कर लियो, बढ़िया रहेगा मेरे भाई। अगर कोई और डाउट भी हो ना मेरे को बता, हर एक चीज का सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम मेरा भी बंद है क्योंकि मेरे भी अभी एग्जाम चलने वाले हैं, इसलिए इंस्टाग्राम के बजाय यूट्यूब पे ही पूछ लेना। वैसे इंस्टाग्राम कर और स्नैपचैट पर फॉलो कर सकते हो यार। वैसे सब्सक्राइबर 4 बढ़ा दो यार मेरे, बस 4 सब्सक्राइबर्स ओनली बढ़ा दो यार मेरे, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे 50 हो जाएंगे, मैं लाइव कर पाऊंगा यार, मान दो बात। चलो जाओ जाओ, सब्सक्राइब करो फटाफट, नीचे लाल बटन सब्सक्राइब करो, जाओ जाओ जाओ, राधे राधे, जैसे यहाँ पढ़ लो जाके।